अभी बहनों ने बहुत सुंदर, एक बेटी नहीं, कितना सुंदर हमारे सामने एक जो है व्याख्यान रखा है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में। कहा कि मानव मात्र के चिकित्सक थे वो, मानवता के चिकित्सक। खो गई थी मानवता जैसे ऐसा लगता था। ऋषि ने चिकित्सा की तो जिन्होंने उस उपचार को सेवन किया वो मानव बन गए, और जिन्होंने नहीं किया वो पता नहीं क्या क्या बने हुए, इसका मैं वर्णन नहीं करता। इतना जरूर कहूंगा कि ऋषि ने एक बात कही थी कि वेदों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, पढ़ना ने आए सुनना और सुनाना चाहिए, पढ़ना ने आए सुनना और सुनाना चाहिए। वेदों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, पढ़ना ने आए सुनना और सुनाना चाहिए, पढ़ना ने आए सुनना और सुनाना चाहिए। सुनना चाहिए। आचार्य जी ने कितनी सुंदर सुंदर बातें बताई। गृहस्थ में 40-40, 50-50 साल हो गए, अब तक पता ही नहीं कैसे रहना चाहिए। अच्छा, कोई न कोई किसी की ननंद है और हर एक किसी न किसी की भाभी भी है ना। पर ननंद के विषय में आज आपने पता कर लिया ना, ननंद किसे कहते हैं। न नंदयति, जो कभी संतुष्ट नहीं होती, न तुष्यति, भाभी से कभी ननंद संतुष्ट। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि केवल और केवल मोक्ष के लिए वेद पढ़े मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। धरती पर भी तो कैसे रहना ये भी वेद बताता है। धरती पर कैसे रहना ये भी वेद बताता है। इसलिए ऋषिवर दयानंद कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। लेकिन मध्य काल में ऐसी स्थिति हो गई थी कि वेदों के अर्थ के अनर्थ कर दिए थे लोगों ने। किसने किए? मतांतर वालों ने। मत में अंतर है, इसलिए वो मतांतर है। उन्होंने अर्थ के अनर्थ किए, जिससे वेद के प्रति अरुचि पैदा हो जाए, अश्रद्धा हो जाए वेद में, लोग छोड़ देवे वेद को। ऋषि दयानंद कहते ना, ये त्याज्य पुस्तक नहीं है, ये तो सर्वथा सर्वदा ग्राह्य पुस्तक है, ग्राह्य ग्रंथ है। और केवल ये मत समझना कि ये वेद एक पुस्तक है, वेद ज्ञान है। दुनिया के लोग मानते हैं जी 5000 साल पुराना है वेद, ऐसी मान्यता है। तो 5000 साल से पहले दुनिया नहीं थी क्या? कहते सबसे पुराना तो है, पर 5000 साल का है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि सृष्टि के आदि में ही दे दिया था परमात्मा ने। अच्छा, हमारी बात सही है या उनकी सही है? क्यों जी? उनकी भी सही है, उनकी भी सही है। और बात ऋषि दयानंद की अर्थात हमारी भी सही है। हमारी सही कैसे है? क्योंकि ऋषि दयानंद वेद को केवल पुस्तक नहीं मानते। पुस्तक की तो बात छोड़ो, लिपि का भी आविष्कार जब नहीं हुआ था तब परमात्मा ने वेद दे दिए थे सृष्टि के आदि में। और करोड़ों वर्षों तक ये श्रुति के रूप में अर्थात गुरु शिष्य परंपरा से सुन सुन करके इनकी रक्षा करते रहे। फिर कहीं जाकर के जब लिपि का आविष्कार किया, ये लिपि वास्तव में मनुष्य की खोज है, तो लिपि का आविष्कार किया तो ताड़ के पत्तों पर
भोजपत्र आदि कह करके ताड़पत्र पर, पत्तों पर ये लिखे जाने लगे। फिर जब छापाखाना और कागज का आविष्कार हुआ तब फिर ये पुस्तक के रूप में आए। तो लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई पुस्तक को देख करके वो लोग कहते हैं कि ये 5000 साल पुराना है, लेकिन ये ज्ञान, ये परमात्मा जो सदा से है, अनादि है ईश्वर, उसका ज्ञान भी अनादि है और प्रत्येक सृष्टि में वो परमात्मा इस ज्ञान को देता है और उसके ज्ञान देने की विधि भी एक जैसी ही है और उसका ज्ञान शाश्वत है। खैर, मैं गीत उपस्थित कर रहा था कि वेदों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, इनको श्रद्धा से सुनना और सुनाना चाहिए, इनको श्रद्धा से सुनना और सुनाना चाहिए, इनको श्रद्धा से सुनना और सुनाना चाहिए। कुछ वाम मार्गियों ने की ऐसी धृष्टताई, करके अनर्थ अर्थ का बातें गलत चलाई। यज्ञों में राक्षसों ने खून की नदी बहाई, गोमेध कह करके गौओं की बलि चढ़ाई। गोमेध यज्ञ को समझाना चाहिए, अश्वमेध यज्ञ को समझाना चाहिए, इनको श्रद्धा से सुनना और सुनाना चाहिए, इनको श्रद्धा से सुनना और सुनाना चाहिए। वेदों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, इनको श्रद्धा से सुनना और सुनाना चाहिए, इनको श्रद्धा से सुनना और सुनाना चाहिए। देखा महात्मा बुद्ध ने कुछ बकरे जा रहे हैं, पूछा तो मिला उत्तर राजा मंगा रहे हैं, इनकी बलि चढ़ेगी वो यज्ञ रचा रहे हैं, भगवान वेद में यह खुद ही बता रहे हैं। स्वाभाविक था गौतम सुन चकराना चाहिए, स्वाभाविक था गौतम सुन चकराना चाहिए, इनको श्रद्धा से सुनना और सुनाना चाहिए, इनको श्रद्धा से सुनना और सुनाना चाहिए। अच्छा, यदि ना बताया होता कि ननंद का अर्थ क्या है तो सब ननंद भाभी बनी तो घूम रही थी, पर पता किसी को नहीं था, है ना जी। अब गोमेध, अश्वमेध, अजामेध, नरमेध ये क्या है, जब तक नहीं बताएंगे वेदों के विद्वान तब तक पता चलेगा क्या। इसलिए वेदों के विद्वानों के सानिध्य में हमें वेद का जो है स्वाध्याय के साथ साथ उसकी व्याख्या भी विद्वानों से सुननी चाहिए। नहीं तो आए हैं, क्यों आए हैं? बोले यज्ञ समिति के जो अधिकारी हैं वो निमंत्रण दे करके गए थे, जाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो हमारे किसी फंक्शन में वो नहीं आएंगे, इसलिए आते हैं क्या कुछ लोग। ऐसा नहीं है, मैं यहां तो ये मान रहा हूं ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है कई जगह कि बुलावा आया है तो जाएंगे, नहीं तो हमारे यहां कौन आएगा। अदला बदला है एक तरह से, ना अदला बदला ही मान लो, पर आए हैं तो जितनी देर यहां बैठेंगे उसका सदुपयोग जरूर करना चाहिए। महात्मा बुद्ध उस समय वेदों का पठन पाठन छूट गया था, इसलिए नास्तिक हो गया। यदि वो नास्तिक न बना होता,
और वेद का पठन पाठन चला होता तो अजामेध यज्ञ की बात जब कर रहे थे लोग कि बकरों को काट करके हवन में डाला जाएगा, तो वो कह देते दुष्टों ये कहां से लाए हो तुम इस प्रकार के अर्थों को निकाल करके। तो देखो आचार्य जी से पूछना, मैं नहीं बताता। अजा का अर्थ जहां बकरी होता है, बकरा होता है अज, वहां अज का अर्थ परमात्मा भी है, जिसका जन्म नहीं होता वो अज। और आज्य, एक घृत को भी आज्य कहते हैं। कौन से घृत को आज्य कहते हैं? क्योंकि कोई भी शब्द एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं होता, वो उनके गुणों के आधार पर उसका नाम रखा जाता है। तो आज्य कौन सा घृत है? बाहर गोष्ठ गौशालाएं होती थी, वहां से गाय दूह करके बटलोई में या एक पात्र मिट्टी का उसको गाड़ी में रख करके जब लेकर के चलते थे, उसे हिल हिल करके जो ऊपर मक्खन आ जाता था, उससे जो घी बनाया जाता था, उसको आज्य कहा गया। ऐसी व्याख्या सुनी हमने एक विद्वान से। तो वो आज्य, उससे यज्ञ किया जाए वो आज्यमेध यज्ञ है। अब आज्यमेध को अजामेध कर दे कोई, तो इसका हमारा दोष थोड़ी है, वो उसका दोष है। मैं निवेदन ये करने लगा कि हमको वेदों के विद्वानों के सानिध्य में निश्चित रूप से वेदों के विषय में जान लेना चाहिए। जब महर्षि स्वामी दयानंद का प्रादुर्भाव हुआ, उन्होंने कहा कि संसार के लोगों, अश्वमेध का अर्थ केवल, अश्व का अर्थ घोड़ा नहीं है, अश्व का अर्थ राष्ट्र भी है। राष्ट्र के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसकी उन्नति के लिए, उसको भी अश्वमेध कहते हैं। टंकारे में तज बंका जिसने गुंजाया जग में, सत्यार्थ वेद डंका शंका सुर ने किया जो, वैदिक धर्म का फंका उस शंका सुर को मारा, जो थी मनों की शंका। शंका सुर को हृदय से मिटाना चाहिए, हम सबको ऋण ऋषि का चुकाना चाहिए। इनको श्रद्धा से सुनना और सुनाना चाहिए, इनको श्रद्धा से सुनना और सुनाना चाहिए। वेदों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। इनको श्रद्धा से सुनना और सुनाना चाहिए, इनको श्रद्धा से सुनना और सुनाना चाहिए। भारत के नभमंडल पर अविवेक अधर्म के बादल छाए, छोड़ रहे थे निरंतर वैदिक धर्म सनातन राम के जाए। ईश कृपा से कराल परिस्थिति में ऋषि देव दयानंद आए और संस्कृति के अघताप निवारण कारण आर्य समाज बनाए। ये आर्य समाज बना करके ऋषि दयानंद ने दिया। यदि ऋषि दयानंद ने आते तो वेदों को सब भूल जाते, ऐसा षड्यंत्र चल रहा था। सरिता नाम की एक पत्रिका निकलती थी, उसमें एक चैप्टर आता था वेदों में क्या है। उसमें सायण और महीधर आदि का भाष्य ही आता था। वो केवल इसीलिए था कि लोग इसको पढ़ें और फिर ये जान लें कि वेदों में तो सब गंदी गंदी बातें लिखी पड़ी हैं, मिथ्या बातें हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि कहा गडरियों के गीत है, पर हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर वेद का ऐसा प्रभाव था, वेद घर घर के अंदर पढ़े जाते थे। तो गडरिये भी जब भेड़ चुगाने जाते थे, वो भी वेद की ऋचाएं बोलते थे, इतने विद्वान गडरिये भी होते थे। राजा भोज के समय में देखो, राजा भोज विद्या का बड़ा प्रेमी था। एक दिन घोड़े पर चढ़े हुए राजा भोज जा रहे हैं, तो उन्होंने देखा एक लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर सिर पर रख करके ला रहा है। रास्ते में नदी थी, नदी को पार करके आया,
जाड़े का मौसम है, तो जब पानी में से निकल करके आ रहा तो कांप रहा था ठंड के कारण। भोज ने कहा किम शीतम बाधती, किम भारम बाधती। और लकड़हारे ने गट्ठर नीचे पटक दिया और भोज की आंखों में आंख मिला करके वो लकड़हारा कहता है, शीतम न बाधते राजन, भारम अपि न बाधते, अपितु बाधती बाधते। कहते हैं तुमने जो अशुद्ध उच्चारण किया है, यहां बाधती, यहां बाधते शब्द होना चाहिए था। व्याकरण की दृष्टि से तुम्हारा वाक्य अशुद्ध है। लकड़हारा भी संस्कृत का विद्वान होता था, यहां तो यह स्थिति थी। पर आज संस्कृत को डेड लैंग्वेज की श्रेणी में लाकर के खड़ा करना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी के अंदर, ये तो मुझे ध्यान नहीं कौन से मुख्यमंत्री ने कहा था, वो कह रहे थे कि डेड लैंग्वेज है। वहां पर गुरुकुल की आचार्यों ने उनको सबक सिखाया कि डेड लैंग्वेज नहीं है, ये तो सब भाषाओं की जननी है, जितनी भाषाएं सब इसमें से निकली हैं। अंग्रेजी पर घमंड करने वालों, तुम ये बताओ घी को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में घी क्या है ही नहीं। घी को घी कहते हैं। चलो मक्खन को क्या कहते हैं? बटर। और बताओ तितली को क्या कहते हैं? अच्छा, फ्लाई माने और बटर माने, तो उड़ने वाला मक्खन हो गया, वो तितली कहां से होगी? अच्छा, लेडी किसको कहते हैं? स्त्री को। और फिंगर, उंगली को, और दोनों को मिला दो तो लेडी फिंगर किसको कहते हैं? भिंडी। ये कैसे भिंडी हो गई? औरत की उंगली है। पता नहीं कहां कहां से ला करके रख दिया। इसलिए आओ, निवेदन करना चाहता हूं, केवल 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, कि जरूरत परिवर्तन की है। पश्चिम की शिक्षा से दशा बिगड़ी जीवन की है, जरूरत परिवर्तन की है, जरूरत परिवर्तन की है। लार्ड में काले यहाँ पर जख्म सीने में गया कर, जाल इस तरह का फेंका निकल पाए नहीं फंसकर। आई अंग्रेजी जब से भूल गए रहना अदब से, सभ्यता मर्यादा की किताबें छिन गई हमसे, सभ्यता मर्यादा की किताबें छिन गई हमसे। हो समझा है उत्थान जिसे वो राह पतन की है, जरूरत परिवर्तन की है, जरूरत परिवर्तन की है, जरूरत परिवर्तन की है। करें विद्वान समीक्षा, हमें चाहिए वह शिक्षा, हो जीवन सदाचार का, चरित्र की जिसमें परीक्षा, जो शासन राय जान ले, अच्छाई को पहचान ले, गुरुकुल प्रणाली की सच्चाई को मान ले। हल हो समस्या ये जो कर्मठ आरक्षण की है, जरूरत परिवर्तन की है, जरूरत परिवर्तन की है, जरूरत परिवर्तन की है। आओ, जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसको छोड़ करके वैदिक रास्ते